मजा कुछ दिन का रहता और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं। उसको केवल मजा कहा गया जो एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए किया। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना, कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना, एक आनंद का विषय, एक आनंद था। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए, तो समझ लेना कि दीपावली से ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। दीपावली की मिठाई से ज्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी जिंदगी की सारी मिठाई नहीं खाई, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दी, आनंद दे दिया। सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, मजा थोड़ी देर का रहता है पर ये इसको आनंद कहते हैं। सम्राट भाई, ये आनंद भूतो न भविष्यते, सूरत के इतिहास में ये आनंद स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि ये शिव महापुराण की कथा कैसी होती है और शिव पुराण का आनंद कैसा है। पूरी रात्रि को 3:30 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ था, 3:30 बजे रात तक पूरा जाम। और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने पूरी रात इस शिव भक्तों को संभाला और बड़ी सरलता से। और इस शिव महापुराण के प्राण हैं। इस शिव महापुराण की अगर सबसे बड़ी कोई जान है तो इस शिव महापुराण के कार्यकर्ता इसकी जान है। इस शिव महापुराण के सेवादार जो रात देखे ना दिन देखे, ना ठंड देखी ना गर्मी देखी, धूप में छांव में कैसे भी खड़े होकर सेवा करते रहे।
भोजनशाला में भोजन बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बेटियां बेटे, बुजुर्ग जवान सब लगे। इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं होता और आनंद समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है और पति के तेरे हाथ जोड़ू सो जान दे, तेरा हाथ जोड़ता हूं मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना।
और कह देना सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा का तू किनारा है। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता।
उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का, उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना, खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है।